हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल हितिका भक्ति में। आज की वीडियो में मैं आपको श्री राम जी के जन्म के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है श्री राम जी का जन्म अयोध्या नगरी में कैसे हुआ था? त्रेता युग के समय की बात है। कौशल एक विशाल देश था और बहुत कम लोग इसे पार करने का दावा कर सकते थे। अयोध्या इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है। इस राजधानी और देश के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी, जिनका नाम शांता था। उन्होंने अंग देश के राजा रोमपद को अपनी बेटी गोद दी थी। राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ करा दिया, लेकिन शांता को गोद देने के बाद कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा दशरथ अपने गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सुख, संपत्ति, कीर्ति सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र की कमी है। जिस सूर्यवंश में इतने शक्तिशाली राजा हुए हैं, क्या वो कुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? उस पे महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें ऋषि श्रृंग मुनि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा दशरथ ने यज्ञ को संपन्न करने के लिए तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों और पंडितों को बुलावा भेजा। उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के उपस्थिति में यज्ञ पूरा हुआ। राजा ने सभी ब्राह्मणों, ऋषि और पंडितों को भेंट देकर विदा किया। यज्ञ के रूप में मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। चित्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन माता कौशल्या ने प्रभु राम को जन्म दिया। उस दिन सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। उस शिशु का नीला रंग बहुत आकर्षित करने वाला था। जो भी उस शिशु को देखता, वह अपनी नजरें हटा न पाता। ऐसा कहा जाता है, रानी सुमित्रा का प्रसाद एक पंछी लेके चला गया, जिस कारण रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद रानी सुमित्रा को दिया। इसी कारण सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। महर्षि वशिष्ठ पुत्रों के नामकरण के लिए आमंत्रित किए गए। उन्होंने माता कौशल्या के पुत्र को श्री रामचंद्र, सुमित्रा के पुत्र को लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र को भरत नाम दिया। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा उच्च स्थान दिया। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल था। राम जी के जन्म को मनाने के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम के जन्म की कथा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।